कॉलेज के 3 ईयर एग्रीमेंट के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था यूनजी के टीचर यूनशान प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए यूनलैन सेट से श्रेयान को बाहर नहीं जाने देते और लड़ते लड़ते श्रेयान जब बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है उसके टीचर याओलाओ अपनी नींद से उठ जाते हैं और श्रेयान को प्रॉमिस करते हैं वो जैसे तैसे करके अपने स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम से निकाल कर ही रहेंगे, जिसके चलते वो डाउजोन का वॉरियर यूनशान के साथ लड़ने लगते हैं। डाउजोन मतलब 8th लेवल का वॉरियर, जिसके चलते यूनलैन सेट ऑलमोस्ट तहस नहस हो गया था और लड़ते लड़ते यूनशान को रियलाइज हो गया था कि वो ज्यादा टाइम तक श्रेयान के ये बढ़ते हुए मिस्टीरियस पावर को झेल नहीं पाएंगे, जिसके चलते उनको जैसे तैसे करके श्रेयान को रोकना पड़ेगा। अब श्रेयान लड़ते लड़ते दोबारा से अपने टीचर याओलाओ का पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक बुद्ध एंगर को प्रिपेयर कर देता है, जिसके चलते उसके टीचर का भी पावर्स ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। अब 3 ईयर एग्रीमेंट के 10th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान वो एंगर बुद्ध को क्रिएट करके यूनशान के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसके चलते यूनशान के पास जब श्रेयान का एंगर बुद्ध लोटस एक्सप्लोड होता है, यूनशान का पूरा सन क्लाउड फॉर्मेशन भी एक्सप्लोड हो जाता है। यूनशान को हारते हुए देख यूनलैन सेट का हर एक बंदा हक्का बक्का रह जाता है। इधर यूनशान जब आसमानों से नीचे गिर रहा था फिर भी श्रेयान उसका पीछा नहीं छोड़ता और जब श्रेयान यूनशान को मारने के लिए अपना लास्ट अटैक प्रिपेयर कर रहा था, इसी टाइम पर यूनजी आके श्रेयान को रोक लेती है। अब इसी टाइम पर यूनजी श्रेयान को बोलता है मैं यूनलैन सेट की सेट मास्टर हूँ, तो यूनलैन सेट का रेपुटेशन मेरे कंधे पर भी है, तो तुम मेरे टीचर को मेरे सामने ऐसे नहीं मार सकते। और ये सुनकर श्रेयान बोलता है अगर तुम्हारे टीचर की जगह मैं होता क्या तुम मुझे भी ऐसे ही हेल्प करते। ये सुनकर यूनजी एकदम से साइलेंट हो जाती है क्योंकि श्रेयान का ये क्वेश्चन लॉजिकफुल था और अगर इस जगह श्रेयान होता वो पक्का उसको हेल्प नहीं कर पाती। अब इसी टाइम पर जब यूनजी से श्रेयान भाग रहा था, श्रेयान के पीछे से यूनशान स्पीड ले आके अपना एक काम अटैक कर देते हैं, जिसके चलते श्रेयान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और खिसकते हुए बहुत आगे चला जाता है। अब ये देखकर श्रेयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब इसी टाइम पर यूनशान अपने डिसाइबल को आदेश देते हैं यूनजी इसे मार दो, लेकिन इधर श्रेयान जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और काफी गुस्से में बोलता है मुझे नहीं पता तुम यूनजी हो या यूनून हो, अब मुझे उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और इन फ्यूचर हम दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा और हम दोनों के बीच में जो था उसको भी तुम अपने साथ ले जाओ। ये बोलकर श्रेयान अपने स्पेस रिंग में से यूनजी का दिया हुआ वो आर्मर को उसे लौटा देता है और अब श्रेयान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते बोलता है यूनशान तुमने आज मुझे जो पाम मारा उससे 10 गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें इन फ्यूचर देने वाला हूँ, इतना याद रखना। अब श्रेयान को अपने सामने से जाते हुए देख यूनशान बोलते हैं मैं अपने पूरे यूनलैन सेट को आदेश देता हूँ ये श्रेयान का पीछा करो और इसे पकड़ के मार दो, नहीं तो ये इन फ्यूचर हमारे यूनलैन सेट का बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाएगा और अभी से ये श्रेयान हमारे यूनलैन सेट का एक बड़ा दुश्मन है। अब सुबह होने के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेयान आगे जंगल में कूद कूद के जा रहा था और इसी टाइम पर श्रेयान के टीचर श्रेयान के बिल का काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं मुझे डर है मैं दोबारा फिर से ना सो जाऊं। ये सुनकर श्रेयान बोलता है सच में मैंने दोबारा से एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी ये सुनकर याओलाओ इसका आंसर देते हैं नहीं बेटा तुम बस अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो गए थे और कुछ नहीं, लेकिन इस बार तुमको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इंसानों को हमेशा वही करना चाहिए जो उनके दिल में होता है, समझे तुम, और इसे ही लव बोलते हैं। और वैसे भी अभी के फाइटिंग के चलते तुम्हारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंजरीज आ चुके हैं, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि अब तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ हैं, तो तुम जल्द से जल्द खुद को रिकवरी करो। अब स्वयं दोबारा से भागते हुए आगे जाने लगता है, लेकिन उसको किसी और का ऑरा फील होता है, लेकिन वो ऑरा किसी और का नहीं, क्यूट से पाइथन 7 कलर स्नेक की होती है। अब श्रेयान वो क्यूट से स्नेक को कुछ पर्पल एसेंस पीने के लिए देता है। अब श्रेयान देखता है उसके पीछे बहुत सारे यूनलैन सेट के डिसाइबल्स प्रेजेंट हो गए हैं उसको मारने के लिए, जिसके चलते श्रेयान अब स्पीडली आगे भागने लगता है। अब सीन चेंज होकर आता है मीटर फैमिली के एक मीटिंग हॉल पर, जहाँ पर जियामा एम्पायर के सारे पावरफुल फैमिलीज एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन श्रेयान के साइड में है और कौन श्रेयान के ओपोनेंट में है, मतलब यूनलैन सेट के साथ है। और वहाँ पे कुछ लोग श्रेयान के सपोर्टर होते हैं और कुछ लोग श्रेयान के ओपोनेंट्स होते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है यूनलैन सेट के कुछ डिसाइबल्स के ऊपर, वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं अभी टाइम है क्योंकि वो हमारे सेट मास्टर के साथ लड़के बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है और यही सही मौका है उसको हराकर दोबारा यूनलैन सेट पर ले जाने का। लेकिन इसी टाइम पर बहुत सारे डेमंस और मॉन्स्टर्स उन डिसाइबलों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इसी टाइम पर श्रेयान चलते चलते एक खतरनाक माउंटेन के पास आ जाता है और वो माउंटेन के अंदर से कुछ वायलेट कलर के एसेंस निकल रहे थे, जिसे देखकर वो छोटी सी क्यूट सी 7 कलर का स्नेक भागते हुए उस पर्पल फायर के अंदर चला जाता है, जिसके चलते वहाँ पे कुछ हलचल होने लगता है। और ये देख के श्रेयान जब डर जाता है उसके टीचर उसे समझाते हैं तुम चिंता मत करो, ये माउंटेन के अंदर डेमोनिक बीस्ट रहते हैं जिनको ये 7 कलर का स्नेक सेंस कर सकता है, जिसके चलते ये शायद अंदर गई है। इसी टाइम पर श्रेयान फील करता है उसके पीछे बहुत सारे डेमंस प्रेजेंट है। अब श्रेयान इतना ज्यादा घायल था कि उन सारे बीस्ट के साथ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने तलवार को निकालता है और तैयार होता है वो सारे बीस्ट के साथ लड़ने के लिए। लेकिन कुछ
कुछ टाइम के बाद श्रेयन के पीछे वो सारे बीस्ट्स का किंग स्कॉर्पियन आता है और श्रेयन कुछ टाइम के बाद देखता है उसके सर के ऊपर उसका 7 कलर क्यूट सा पाइथन बैठा है। तो श्रेयन समझ जाता है ये लोग मेरे लिए खतरा नहीं करेंगे और अब वो स्कॉर्पियन दहाड़ते हुए वो सारे बीस्ट्स को श्रेयन से दूर कर देता है। और कुछ टाइम के बाद वो स्कॉर्पियन खुद ब खुद श्रेयन के सामने घुटने टेक देता है क्योंकि श्रेयन के पास वो 7 कलर का पाइथन होता है। अब श्रेयन जैसे तैसे करके एक केव के अंदर आ जाता है खुद को हील करने के लिए, लेकिन वो खुद को हील करने के लिए बस सोने ही वाला होता है। उसके टीचर उसको नींद से जगा देते हैं और बोलते हैं ये समय नहीं है सोने की। और वो श्रेयन के हाथ से अपना रिंग लेके बोलते हैं मुझे अब तुम्हारे लिए छोटे मोटे पिल्स बनाने पड़ेंगे ताकि तुम्हारे इंटरनल इंजुरीज जल्दी सही हो और तुम जल्द से जल्द ये सारे इंजुरीज से खुद को रिकवरी करो। और अब याओ लाओ अपने ओवन में श्रेयन के लिए पिल्स बनाने लगते हैं। और अब याओ लाओ अपने डिसेबल को समझाते हैं तुम इस दुनिया में जितना ज्यादा पावरफुल होगे उतना ज्यादा लोग तुमसे डरेंगे, नहीं तो तुम इस डाउ के कॉन्टिनेंट में कहीं पर खो जाओगे। और यहाँ पर एंड होता है 3 ईयर एग्रीमेंट का 10th एपिसोड। अब 11th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयन कल्टीवेट करके खुद को रिकवरी कर रहा था, जिसके चलते श्रेयन का फेस एकदम से लाल पड़ गया था। अब कुछ टाइम के बाद टीचर नोटिस करते हैं श्रेयन अब खुद को रिकवरी कर चुका है। अब श्रेयन ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू भी करने वाला है अपने एक लेवल से। अब श्रेयन के साइड में बहुत सारे डाउ के पावर्स घूम रहे थे, जिसके चलते अब श्रेयन वो सारे डाउ के पावर को एक साथ इकट्ठे करने लगता है और अपने माइंड ऑफ कॉन्शियसनेस में उसको स्टोर करके अपने एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो सारी एनर्जी वेव्स अब क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। कुछ टाइम के बाद टीचर बोलते हैं तुमने अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक थ्रू कर दिया है द दाओशी 3rd स्टार को, मतलब 4th लेवल का 3rd स्टार को। अब कुछ टाइम के बाद श्रेयन अपने कल्टीवेशन से जगते हुए बोलता है मास्टर जितना डाउ के पावर्स मेरे बॉडी को चाहिए था मैंने उसको ऑब्जर्व कर लिया है और बाकी के डाउ के पावर्स को अगर मैं अपने बॉडी में ऑब्जर्व करूंगा वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो मुझे दोबारा से हर्ट कर सकते हैं। इसी टाइम पर याओ लाओ बोलते हैं कोई बात नहीं क्योंकि तुम्हारा इंजुरीज फुल्ली रिकवरी हो चुके हैं, तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या प्लान है। ये सुनकर श्रेयन बोलता है इस बार ही मैं अपने पापा को बचाने में नाकामयाब हो गया और मुझे इतना लगता है यूनलिंग मुझे झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि झूठ बोलने का उसके पास कोई रीजन ही नहीं था। अगर मेरे पिताजी सच में उस माउंटेन में गायब हुए थे तो कैसे हुए थे, क्या ये माउंटेन में यूनलैंड सेट से भी ज्यादा कोई पावरफुल प्लान है। अब इसी टाइम पर श्रेयन वो एंशिएंट टाइम का कॉपर पीस को निकालता है और अपने टीचर को दिखाता है, बोलता है ये है सोल फोर्स ज़ाडे पीस और ये ज़ाडे पीस का लाइट जब तक चमकता रहेगा तब तक मेरे पिताजी सही सलामत रहेंगे। और अब वो देखता है वो ज़ाडे पीस का रेड कलर का लाइट कॉन्स्टेंटली चल रहा था, जिसके चलते उसको ये तो पता चल जाता है उसके पिताजी अब सही सलामत है, क्योंकि पिछली बार वो ज़ाडे लाइट बार बार धप-धप हो रहा था, जिसका मतलब ये था कि उसके पिताजी सही सलामत नहीं है, वो पक्का कोई बड़े खतरे में है। अब ये सब सुनने के बाद टीचर बोलते हैं जिस दिन तुम्हारे पिताजी डिसअपियर हुए थे पक्का उस दिन कोई एक आउटसाइडर ने उनको देखा होगा जिसने की यूनशान के बंदे वहाँ पे प्रेजेंट होने से पहले उनको वहाँ से गायब कर दिया। लेकिन मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तुम एक काम करो अपनी बचपन की स्वीट हार्ट को इस चीज के बारे में पूछो। और इधर टीचर शूनर के बारे में ही बोल रहे थे। अब ये सुनकर श्रेयन बोलता है टीचर आप मुझे ऐसे मत छेड़ो, और शूनर को ये इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे नहीं लगता इसके पीछे शूनर होगी। ये सुनकर टीचर बोलते हैं लेकिन वो छोटी सी बच्ची के पीछे जो हिडन पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है वो एक पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और तुम्हारे सो फैमिली में वो बचपन से रह रही है, उसका मतलब वो कोई मामूली लड़की है नहीं। उससे पूछो क्या पता वो तुम्हें हेल्प कर पाए। अब सीन चेंज होके आता है 7 कलर पाइथन के ऊपर, जो कि उस जंगल में प्रेजेंट हुए सारे बिस्ट्स और मॉन्स्टर्स से अपनी सेवा करवा रही थी और बहुत सारे टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स खा रही थी। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है श्रेयन के ऊपर, जो कि अपने टीचर को अल्केमिस्ट गाइड ट्रेड से लाया हुआ एक ब्लैक कलर का स्टोन दिखाता है और बोलता है मास्टर ये स्टोन को देखकर मुझे कुछ फील हुआ, जिसके चलते मैं ये स्टोन को ले आया। अब ये सुनकर याओ लाओ बोलते हैं बहुत ही बढ़िया बेटा, तुमने सही स्टोन को पकड़ा है, ये एक ज़ैड स्टोन है और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है, तो पहले मुझे इसे प्यूरिफाई करने दो। अब वो अपने फायर से वो स्टोन को प्यूरिफाई करने लगते हैं। अब याओ लाओ बोलते हैं तुम जितना ज्यादा इस दुनिया के बारे में जानोगे तुम उतना ज्यादा पावरफुल होते जाओगे, लेकिन इतना याद रखना तुम्हारे टीचर हमेशा हर मोड पर तुम्हारे साथ है। अब इसी टाइम पर श्रेयन को याद आता है मैं तो टीचर के बारे में एक चीज भूल ही गया, टीचर मुझे इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए बना रहे हैं कि मैं उनके लिए एक बॉडी ढूंढकर उनको उस बॉडी में डाल दूं ताकि वो दोबारा से अपने ह्यूमन बॉडी में जी सके। लेकिन ये सो कॉल्ड 3 ईयर एग्रीमेंट की वजह से मैं टीचर के बारे में एकदम से भूल ही गया था और इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अब ये सुनकर याओ लाओ बोलते हैं फालतू की बात मत करो बेटे, मैं जब तुमसे पहली बार मिला था मैंने अपने अंदर ही डिसाइड कर लिया था मैं तुम्हें अपना डिसाइबल बनाऊंगा, तुम्हें पहले काबिल बनाऊंगा और ये मेरा मेन गोल है। और जब तुम इन फ्यूचर अपने कल्टीवेशन में सक्सेड हो जाओगे तब जाके मेरे लिए एक बॉडी प्यूरिफाई करोगे ताकि मेरा सोल पावर उसके अंदर रहे और मुझे मेरा ह्यूमन फिगर दोबारा से मिल पाए। और तुम्हारी बॉडी के इतने ज्यादा पावर्स को देखकर मुझे खुद को अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं तुम्हें और भी
ज्यादा ताकतवर बनाऊं। लेकिन जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर सो जाता हूँ तब तुम्हारे असली स्ट्रेंथ बाहर आते हैं और उसको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और तुम ही हो मेरे बेस्ट स्टूडेंट। ये सुनकर श्रेयन बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपका कोई बेस्ट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आपका एक स्टूपिड स्टूडेंट हूँ जिससे कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो हमेशा अपने टीचर को प्रॉब्लम में डालता है। लेकिन आज से मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब ये सुनकर याओ लाओ काफी गुस्से में बोलते हैं, मैंने बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा था, जिसके चलते शायद तुम बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो। अब श्रेयान अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और बोलता है, हाँ टीचर, आपका स्टूडेंट इन फ्यूचर आपकी इन सारी बातों को याद रखेगा। अब ये सुनकर याओ लाओ हंसते हुए बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक इतना ज्यादा अमेजिंग स्टूडेंट से मिलने वाला हूँ। अब सीन चेंज होकर आता है यूनलैन सेट के मीटिंग हॉल पर, जहाँ पर यूनशान अपने डिसाइबल यूनियन को आदेश देते हैं, तुम सेट मास्टर हो, जिसके चलते तुम्हें ही श्रेयान को ढूंढकर मारना होगा, नहीं तो इन फ्यूचर वो बहुत ही ज्यादा खतरा बन सकता है हमारे यूनलैन सेट के लिए। और मुझे नहीं पता तुम्हारे और श्रेयान के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, लेकिन क्या तुम मेरे सिखाए हुए बातों को भूल गए? मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था? अब इसी टाइम पर यूनून एकदम जोश में आते हुए बोलती है, नहीं नहीं टीचर, मैं हमेशा आपकी अच्छी स्टूडेंट बनी रही हूँ, लेकिन मैं श्रेयान को मार नहीं सकता। ये सुनकर यूनशान एकदम से भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता, श्रेयान ने हमारे ग्रेट एल्डर्स को मारा है और हमारी यूनलैन सेट को ऑलमोस्ट तहस नहस कर दिया है, तो पूरे सेट के लिए तुम्हें उस बच्चे से बदला लेना होगा, समझे तुम? अब ये सुनकर यूनून बोलती है, मास्टर, वो श्रेयान एक छोटा बच्चा है और अगर हम उसे ऐसे परेशान करेंगे हम जियामा एम्पायर में अपना रेपुटेशन को खो देंगे। अब ये सुनकर यूनशान बोलता है, जियामा एम्पायर पे जो बंदे रहते हैं वो सब सिर्फ मेरे कुछ क्लाउन्स है जो कि बहुत सालों से चुप हैं और वो लोग कभी भी मेरे पीछे बात बनाने की सोचेंगे भी नहीं तो उनको पता है उनके साथ क्या होने वाला है। और अब यूनशान अपनी सीट से खड़ा होकर बोलता है, यूनजी, याद रखना मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है और तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें यूनलैन सेट के लिए खुद को निसावर कर दो। अब सीन चेंज होके आता है याओ लाओ के ऊपर, जो कि अभी तक वो ब्लैक कलर का जाड़े पीस को प्यूरिफाई कर रहे थे और जब वो जाड़े पीस प्यूरिफाई हो जाता है, श्रेयान के आसपास बहुत सारे मंत्रास घूमने लगते हैं और अब टीचर बोलते हैं, ये है 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेविली फ्लेम। और मैं आपको बता दूं, ये मिस्टीरियस चेंजेस को यूज करके श्रेयान अपने पावर्स को 3 स्टार ज्यादा बढ़ा सकता है। अब इसी टाइम पर श्रेयान काफी कंफ्यूज होकर बोलता है, टीचर आपको पता है ये क्या है? अब टीचर बोलते हैं, इस बार तुमने एक बहुत ही अच्छा चीज को ढूंढा है और ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेविली फ्लेम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एडवांस सीक्रेट मेथड है। ये सुनकर श्रेयान बोलता है, सीक्रेट मेथड मतलब? अब टीचर बोलते हैं, इसके अंदर एडिशनल ट्रेनिंग एंड फाइटिंग एबिलिटीज है और इसके अंदर कुछ स्पेशल सीक्रेट कंटिनेंट्स भी हैं, जो कि इंस्टेंट ही तुम्हारी बॉडी के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। और यही टेक्निक को शूनर भी अप्लाई करती थी जब वो छोटी थी, जिसके चलते छोटे से टाइम के अंदर अंदर उसका पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता था। और मैं तुम्हें बता दूं, ये सीक्रेट मेथड्स बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन ये तुम्हें यार्थ लेवल के एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और ये जो 3 मिस्टीरियस चेंजिंग हेविली फ्लेम है, ये बर्निंग वैली का एक ट्रेजर है और ये उनके लिए काम करता है जिनके पास हेविली फ्लेम है और मुझे भी ये सीक्रेट मेथड को प्रैक्टिस करना है। अब ये सुनकर श्रेयान बोलता है, टीचर क्या ये मेरे ग्रीन लोटस हार्ट फ्लेम के साथ कल्टिवेटेड हो सकता है? अब टीचर बोलते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया हेविली फ्लेम है, लेकिन ये सारे सीक्रेट टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो हो जाओगे कम टाइम में, लेकिन बाद में तुम बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज पहुंचा सकते हो अपनी बॉडी को। अब ये सुनकर श्रेयान बोलता है, तो क्या शूनर को भी डैमेज पहुंचता होगा? अब ये सुनकर टीचर श्रेयान को समझाते हैं, जब शूनर ये सीक्रेट मेथड को इस्तेमाल करती होगी उसको ज्यादा सफर नहीं करता होगा ये मेजर डैमेजेस से, क्योंकि वो सिर्फ एक ही लेवल को अपग्रेड करती होगी। और अगर तुम 3 मिस्टीरियस हेविली फ्लेम का 2nd या 3rd सीक्रेट स्टेज को ओपन करोगे तब जाके तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंजुरीज मिलेंगी। अब ये सुनकर श्रेयान हंसते हुए बोलता है, सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा पागल है। अब टीचर श्रेयान को बहुत सारी चीजें 3 मिस्टीरियस चेंजेस के बारे में बताने लगते हैं और बोलते हैं, इसको तुम डाउजोंग के 5 स्टार के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब 8th लेवल के 5 स्टार के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सब सुनने के बाद श्रेयान अपने बॉडी के अंदर ये 3 मिस्टीरियस फायर चेंजेस को स्टोर करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान के माथे के अंदर से वो सारे टेक्निक्स श्रेयान के बॉडी के अंदर जा रहे थे। अब श्रेयान अपने कॉन्शियस ऑफ माइंड पर जाके वो बर्निंग टेक्निक को देखने लगता है और अपने अंदर ही वो 3 मिस्टीरियस चेंजेस को स्टोर करने लगता है और उसके पावर को महसूस करने लगता है। अब इधर टीचर बोलते हैं, ये जो सीक्रेट मेथड है इसको मैंने जियामा किंगडम में कहीं खो दिया था, लेकिन बहुत सालों बाद यही सीक्रेट मेथड दोबारा से मेरे स्टूडेंट के हाथ में लगा है और इस बात को लेके मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब सीन चेंज होके आता है यूनलैन सेट के डिसाइबल्स के ऊपर, जो कि वो माउंटेन के अंदर जाके बहुत सारे बिट्स को मार के श्रेयान को ढूंढने लगते हैं और उन लोग के सामने उनके एक सेट के एल्डर भी प्रेजेंट हो जाते हैं। और इधर श्रेयान अपने नए 3 मिस्टीरियस चेंजेस का पावर
पावर्स को फील करने लगता है और बोलता है टीचर सच में ये सीक्रेट मेथड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे सिर्फ ये 3 मिस्टीरियस चेंजेस के फर्स्ट टेक्निक के बारे में ही पता है। अब इसी टाइम पर शैन के टीचर उसे बोलते हैं मुझे तुम्हारे आसपास बहुत सारे अलग अलग तरीके की ओरास का फील हो रहा है और मुझे लगता है यूनशान ने अपने डिसाइबल्स को तुम्हारे पास भेज दिया है। अब सचमुच शैन अपने सामने बहुत सारे यूनलैंडसेट के डिसाइबल्स को देखता है जो कि कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े हुए थे। अब 2 डिसाइबल्स शैन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शैन काफी इजीली उनके हर वार से बच जाता है और उन दोनों को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। अब इसे देखते देखते उसी फॉरेस्ट के अंदर 15 दिन बीत जाते हैं और शैन फील करता है हर तरफ से बहुत सारे यूनलैंडसेट के डिसाइबल्स उसके ऊपर हमला करने के लिए सीना ताने बैठे हैं। और इसी टाइम पर शैन फील करता है उसके पास यूनलैंडसेट के बहुत सारे एल्डर्स भी प्रेजेंट हो चुके हैं। और यहाँ पर एंड होता है 3 ईयर एग्रीमेंट का 11th एपिसोड।